आज की समाज दुख, तकलीफ, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में धर्म ही लोगों को जीने का हौसला देता है, उनमें आशा का संचार करता है। धर्म उन्हें विश्वास दिलाता है कि जीवन में कोई भी मुसीबत स्थायी नहीं है। कहीं न कहीं उनका ईश्वर है जो आएगा और उन्हें उनकी तकलीफों से मुक्ति दिलाएगा। धर्म एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। वह शक्ति जो लोगों के हृदय में विराजमान है, जिससे प्रेरणा पाकर ये समाज संचालित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। मगर धर्म का विध्वंसकारी रूप भी है। इसी धर्म के नाम पर आज समाज बटा हुआ है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से भेदभाव रखते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके धर्म, संप्रदाय या समाज का व्यक्ति ही उनका हित कर सकता है। कोई भी धर्म आपस में भेदभाव के लिए प्रेरित नहीं करता है। दुनिया के सभी धर्मों के मूल में लोकमंगल की ही प्रेरणा सक्रिय रही है। लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में जब जब व्यक्तिगत लोकमंगल की उपेक्षा करके मनुष्य ने निजी स्वार्थों में बंधकर धर्म की निर्मल जलधारा को रूढ़ियों के बंधन में बांधा है, तब तब धर्म अपनी सार्थकता खोकर समाज के पतन का कारण बना है और इतिहास के पन्ने कलंकित हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज पढ़े लिखे समाज में भी भेदभाव सबसे आगे है। आज हम फिर से उसी दोराहे पर खड़े हैं जहां देश में आध्यात्मिकता की एक लहर की आवश्यकता है। इसका मतलब एकता की भावना से है। जब व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि कोई भी अजनबी नहीं है, सब मेरे अपने हैं, तो यही आध्यात्मिकता है। अपनेपन की कमी ही आपस में विभाजित करती है। कभी जाति को लेकर तो कभी धर्म को लेकर आपस में विवाद छिड़ जाते हैं। अतिथि देवो भव को अनुसरण करने वाली इस धरती को कोई हिंदुस्तान कहता है तो कोई इंडिया। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म सहित और भी ढेरों धर्म समाये हुए हैं। इतने धर्मों से भरी धरती को प्रेमपूर्ण होना था, पर आज यहाँ धर्म, जाति और भाषा विवाद के विषय बने हुए हैं। सबसे बुद्धिमान कहा जाने वाला मनुष्य ही शांति के चमन को भेदभाव की दूषित मानसिकता से नष्ट कर रहा है। हम किस तरह की अज्ञानता में जी रहे हैं। सोचिए, अगर किसान या फिर कोई डॉक्टर जातीय और धार्मिक बंधनों में बंध जाए तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति क्या संभव हो पाएगी। जब कोई व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, तब उसे डॉक्टर ही भगवान नजर आता है। तब वो नहीं देखते हैं कि डॉक्टर किस जाति या धर्म को मानने वाला है। तब जातिवाद नहीं देखते हैं। क्यों? कल्पना करिए कि अगर डॉक्टर भी भेदभाव करने लगे तो क्या होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म परमात्मा की ओर ले जाते हैं। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। जिसने इंसानियत का धर्म अपना लिया, समझो उसने भगवान को पा लिया। कर्मों की गुणात्मक दृष्टि से ही अच्छों को इनाम और बुरों को सजा मिलती है, न कि धर्म के आधार पर। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जरूरत है कि हम पहले इंसान बन जाएं, जो सभी धर्मों से ऊपर है।